Hello cute little scientists. Today we are discussing about the second part of diversity in living world. So let's start our chapter now. What similarity and differences did you find among the plant that you observed? तो आपने जो प्लांट देखे हैं उनमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखी होंगी, जैसे तुलसी और हिबिस्कस में हार्ड स्टेम होती है ना, और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी देखे होंगे, जैसे उसमें ग्रास में पैरेलल वेनिएशन होता है और हिबिस्कस और तुलसी में रेटिकुलेट वेनिएशन. You must have observed the plant have a variety of features such as tall, short, hard, soft stem, different shape of leaves and their arrangement on the stem or branches. तो आपने ये सब नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, किसी की हार्ड स्टेम है और किसी की सॉफ्ट स्टेम है, और उनकी लीफ में क्या क्या वेरिएशन है, जैसे किसी का रेटिकुलेट वेरिएशन है और किसी का पैरेलल वेरिएशन. फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट. तो उनके फ्लावर भी अलग, उनके कलर का शेप, उनका कलर अलग, शेप अलग, और वो महक, उनकी जो महक होती है वो भी अलग होगी. नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. तो अब आप अपनी पुराने एक्सपीरियंस के द्वारा या फिर इस वॉक के द्वारा एक एनिमल की भी लिस्ट बनाइए. रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, और उनके रहने की क्या वो खाते हैं और उनके वो कैसे मूव करते हैं, और उनका कोई स्पेशल फीचर के बारे में इस टेबल में बताइए. अब जैसे इसमें दिया है नेम ऑफ एनिमल, क्राउ दिया है, क्रो दिया है. क्रो मतलब होता है कौआ. कौआ प्लेस वेयर दे लिव, कौआ रहता है पेड़ पर. फूड दे ईट, इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है वो. द वे दे मूव अराउंड, फ्लाई एंड वॉक, वो उड़ते भी हैं, कौआ तो उड़ता भी है और चल भी लेता है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, कैरिंग ए ट्विंग इन इट्स बीक. इसका मतलब है कौआ अपनी चोंच में खाना और अपनी घोंसले बनाने के लिए जो घास होती है वो अपनी चोंच में पकड़ लेती है, अपनी चोंच से इतनी मजबूत रखती है. आंट प्लेस वेयर दे लिव, आंट नेस्ट इन सॉइल और बोरो. आंट आपने अपने घर में भी देखा होगा, छोटे छोटे से घर बना लेती हैं मिट्टी से, है ना, जो गांव में होता है ये ज्यादातर. फूड दे ईट, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट. और लीव्स पत्तियां, सीड्स बीज, और इंसेक्ट छोटे छोटे जानवर, जैसे अगर मर गया है छोटा जानवर, उसको भी खा लेती है, उनसे छोटे उनको भी खा लेती हैं, और चींटी चीनी को भी खाती हैं. द वे दे वॉक, वो तो चींटियां तो वॉक करती है ना. एनी अदर ऑब्जर्वेशन, उनके पास 6 पैर होते हैं. काऊ कहाँ पे रहती है, ज्यादातर फार्म में रहती है और गौशाला में, और वो क्या खाती हैं, ग्रासेस, लीव्स, और चलती और मूव कैसे करती हैं, तो वो वॉक ही करती हैं. उनके 4 पैर होते हैं. गिव्स अस मिल्क, और हमको मिल्क देती हैं. और पता है आपको गाय की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है. What are the similarities and differences among the animal that you have observed and recorded? तो इनमें भी आपको कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ सामान्यता और कुछ विभिन्नता दिखाई देंगी एनिमल्स में भी, कि कोई चलता है, कोई दौड़ता है, कोई उड़ता है, या फिर कोई कुछ खाता है, कोई हार्बीवोरस है, जो कोई वेजिटेरियन है बिल्कुल, वो वेजीज खाता है, कुछ इंसेक्ट वगैरह. You would have observed that some animal live on land while some other live on trees. तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एनिमल जमीन पर तो कुछ पेड़ों पर रहते हैं. बर्ड्स लिव्स ऑन ट्री, पक्षियां ट्री पर रहती हैं. फिश लिव इन वाटर, और मछली पानी में रहती है. एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. तो मेंढक की तरह कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर और पानी में दोनों में ही रह सकते हैं. एनिमल ऑल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट. तो एनिमल की भी अलग अलग तरह की वेराइटी होती है फूड में, जो वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और उनके मूवमेंट भी अलग अलग होते हैं, जैसे कोई उड़ रहा है तो कोई चल रहा है, कोई भागता है, ऐसे. Sketch the plant and animal observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flower from different plant and feather from animals. तो आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बुक बनानी है एनिमल और प्लांट के बारे में, उनकी अलग अलग लीव्स की, उनके फेदर्स की, एनिमल्स की वैसे फेदर्स की, फेदर मतलब पंख की, या फ्लावर्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की, ऐसे. राइट ऑल द डिटेल यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. और उनके बारे में जो जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वो आपको नोट डाउन करनी है. While traveling to and from school, जो जब आप स्कूल से
ट्रैवल कर रहे हो या फिर स्कूल से घर जा रहे हो या फिर घर से स्कूल जा रहे हो, उस टाइम पे जो जो आपने ऑब्जर्व किया वो सब लिखना है उसमें। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर ए वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो उस समय आपको प्लांट और एनिमल की अलग अलग वेराइटी देखनी है। एंड एड द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर। तो आपको ऐसे ही किसी प्लांट और एनिमल के बारे में लिखना है जो आपने पहले नहीं लिखा है अपनी स्क्रैप बुक में और इस टेबल में। इसमें तो मैंने कर दिया है आपके लिए। एक्टिविटी 2 है, क्लोज योर आइज और फॉर 30 सेकंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड हैव appreciated वेरी मच। तो आपको 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और एक ऐसे प्लांट और एनिमल के बारे में सोचना है जो जिसे आप देखकर एकदम खुश हो गए हो, आपसे उससे प्रभावित बहुत ज्यादा हो गए हो। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard। और उसी को आप अपने ब्लैक बोर्ड पर चित्र कर दीजिए। What are your observation about the various plant and animal that you have been drawn। तो आपको क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या विभिन्नताएं दिखाई दी उन पेड़ों में और एनिमल में जो आपने बोर्ड पर ड्रॉ किए। How many different plant and animal did the entire class draw on the blackboard। तो आपकी क्लास में कितने प्रकार के प्लांट और एनिमल को ड्रॉ किया आपके ब्लैक बोर्ड पर। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो क्या आपको लगता है कि जो इस बोर्ड पर या फिर आपके जो बोर्ड पर चित्रित हैं उनके अलावा भी प्लांट और एनिमल की और वेराइटी हो सकती है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। तो इसका मतलब है हर इलाके में मिलने वाले अलग अलग पौधे और जानवरों को से ही मिलकर बनती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में शायद बोलते हैं जैव विविधता। हाँ, जैव विविधता। नेक्स्ट पेज। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज ए डिफरेंट रोल टू प्ले। और हर बायोडाइवर्सिटी के सदस्य या फिर प्लांट एनिमल उनकी अलग ही रोल होते हैं, उनके अलग ही रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड एंड अदर एनिमल्स। इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ट्री प्रोवाइड करता है खाना और रहने की जगह कुछ पक्षियों को और एनिमल को भी। और एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट। और एनिमल मदद करते हैं उन फ्रूट को खाने के बाद उन बीज को मिट्टी में बोने की। मतलब वो तो पानी पाते नहीं है पर वो मिट्टी पे तो रख डाल देते हैं ना। तो जैसे ही उस पर मिट्टी और डलती है तो एक और पेड़ खड़ा हो जाता है। इसी से वो पेड़ों की मदद करते हैं। एंड सो ऑन। इसी तरह कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। क्या आप इनसे भी ज्यादा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो फिर कमेंट में जरूर बताना। दिस shows that plant and animal are depend on each other। तो ये दर्शाता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या आपको इनको अरेंज करने के बाद आपके बैग में आपको कोई हेल्प होती है? तो बिल्कुल होती है ना। हमें कोई देर नहीं लगती कि ये वाली बुक कैसे निकालो, ये वाली बुक कैसे निकालो, ये लेके आए या नहीं, है ना। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अब अपने आसपास के दुनिया को देखिए। वी आर सराउंडेड बाय ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद डिफरेंट फीचर्स about which you have learned in the section 2.1। तो हम अभी अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमलों से घिरे हुए हैं जिसके बारे में हम 2.1 उसमें देख चुके हैं। इसमें सेक्शन में इसमें हम देख चुके हैं, ये हमने बताया था। We can group them based on similarity and differences among them। तो हम उनकी विभिन्नता और समानताओं को के आधार पर हम उनकी विभिन्नता और समानताओं के आधार पर उन्हें ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट एंड एनिमल। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट एंड अदर सोर्स। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन ए डिफरेंट कार्ड। तो आपको क्या करना है? कलेक्ट करने हैं प्लांट और एनिमल के कुछ पिक्चर जो आप ले सकते हैं ओल्ड मैगजीन से, न्यूज़पेपर से और कोई अलग सोर्सेज पर। कुछ मार्केट से वो आती है ना चार्ट पेपर 3 रुपए की, उनसे। और आपको पेस्ट करना है अलग डिफरेंट कार्ड पर, अलग कार्ड पर। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। और अपने क्लासमेट्स से कहो कि हम अपने ग्रुप को 5 और 6 बच्चों के बीच में बांट रहे हैं। जैसे अगर 20 स्टूडेंट है आपके स्कूल में 6th क्लास में, तो फिर 5-5 के 4 जोड़े बन जाएंगे, है ना। पुल द कार्ड प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप।
तो आपको अपने ग्रुप के सभी स्टूडेंट ने जो कार्ड बनाए हैं उन्हें इकट्ठा करो। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोन ऑन दी कार्ड, और उन कार्ड पे आपको ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या क्या फीचर्स हैं उन प्लांट और एनिमल में जो आपके दोस्तों ने इकट्ठे किए हैं। Recall the feature of plant and animal that you have listed in table 2.1 और 2.2, और ध्यान करो उन और याद करो उन पिछले प्लांट और एनिमल के बारे में जो आपने 2.1 और 2.2 टेबल में ऑब्जर्व किए थे, लिस्टेड किए थे, उनमें लिखा था। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, और उनको इकट्ठा कीजिए एक समूह में जो उनके कॉमन फीचर्स दर्शा रहे हों। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड बाय विथ अदर ग्रुप इन योर क्लास, और इनको एक दूसरे से डिस्कस करो और शेयर करो, जिससे आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी। You will be surprised to see that the basis used by different group may vary। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर ये सोचोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि हर ग्रुप की अलग अलग वैरायटी है। डिफरेंट ग्रुप में वेरी, उनके बेसिस पर, जैसे किसी ने अलग सोचा हो, किसी ने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर बताया हो, किसी ने कुछ बताया हो। What do you think are the reason behind it? तो आप क्या सोचते हो इस रीजन के बारे में? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूज डिफरेंट कॉमन फीचर फॉर द ग्रुपिंग। तो हर एक अलग स्टूडेंट हर एक अलग चीज के बारे में सोच रहा होगा उनको ग्रुप करने के, उन्हें एक समूह में रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट मे हैव चूज द हाइट ऑफ द प्लांट एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। तो कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा हम इन्हें हाइट के बेसिस पर ग्रुप करते हैं। While other might have choose presence और absence of flower, तो कुछ ने ये सोचा होगा चलो हम presence और absence of फ्लावर के बेसिस पर ग्रुप करते हैं प्लांट को। देखिए, presence absence of flower, इस पर हम कर सकते हैं प्लांट को क्लास एक ग्रुप में विभाजित। हार्ड सॉफ्ट स्टेम पर, ईटिंग हैबिट पर, प्लेस दे लिव, जहाँ वो रहते हैं उन पर, क्या वो खाते हैं, उनकी हैबिट क्या है खाने की, और उनके स्टेम कैसी हैं, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर। आपने अलग अलग प्रकार के समूह बनाए होंगे जो अलग अलग फीचर्स दर्शाते हैं। सच एज व्हाट दे ईट, जैसे कि वो क्या खाते हैं। वेयर दे लिव, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं। व्हाट कलर दे आर, और वो किस कलर के हैं। एंड हाउ दे मूव, और वो कैसे मूव करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, तो इनको अलग करने की महत्वपूर्णता क्या है। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड, ग्रुप करने से, हमें एक समूह में अलग अलग रखने से उन्हें हम समझने में आसानी होगी। एंड स्टडी प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, और हमें ये भी जानने में प्लांट और एनिमल की सिमिलरिटीज, समानता, और डिफरेंसेस, विभिन्नता जानने में भी आसानी होगी। You will learn more about the importance of grouping in our daily life in the chapter Material Around Us। तो Material Around Us में आप चीज़ों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रुप करने की महत्वपूर्णता जानेंगे। How to group plant।